जय हिंद दोस्तों। आज 23 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैनिकों के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इनमें एथ पे कमीशन, इनकम टैक्स एजमेंट, अग्निवीर पेंशन, सैलरी और जॉब से संबंधित ताजे समाचार शामिल हैं। सबसे पहले हम अग्निवीर से जुड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और बाकी सभी अपडेट्स पर बाद में बात करेंगे। राजस्थान के एक अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को 6 महीने के बाद शहीद का दर्जा दिया गया है। उनके परिवार के खाते में अब 2 करोड़ रुपए आए हैं। यह मामला पिछले 6 महीनों से लंबित था और कई संगठन इस पर आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो अग्निवीर शहीद होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने कदम उठाया है। राजस्थान में यह पहला मौका है जब किसी अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस सोमवार को शहीद के परिजनों को पत्र भेजकर यह सूचना दी और साथ ही उनके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। राजस्थान और केंद्र सरकार ने मिलकर कई बार इस मुद्दे पर आंदोलन किए थे और ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इसके बाद यह मामला सरकार तक पहुंचा और सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि आपके संघर्ष और मेहनत का परिणाम सामने आया, जिसके बाद अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया गया। अब यह उम्मीद की जा रही है कि बाकी अग्निवीरों को भी यह सम्मान मिलेगा, क्योंकि एक को यह दर्जा मिल चुका है। अब दूसरे अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा मिल सकता है और उनके गांव में खुशी का माहौल है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 पैरा स्पेशल फोर्स के जो अग्निवीर शहीद हो चुके थे उन्हें शहीद का दर्जा मिल चुका था, लेकिन इस अग्निवीर को यह दर्जा नहीं मिला था। अब जम्मू कश्मीर में हुई घटना के बाद यह मामला सामने आया है कि उन्हें भी शहीद का दर्जा मिल चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये होगा और इस पर चर्चा करने के लिए जल्द ही जेसीएम की बैठक होने वाली है। यह बैठक नवंबर के दूसरे सप्ताह में होनी थी, लेकिन यह स्थगित हो गई। इसके बाद जेसीएम ने एक पत्र सरकार को भेजा है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। बैठक में सरकार का पक्ष भी सामने आना चाहिए और इस पर जल्द ही नई जानकारी मिल सकती है। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग की है। यह ध्यान देने योग्य है कि हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक अहम पहलू होता है, क्योंकि यह वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा तय करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था और उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया था। हालांकि कर्मचारी यूनियनों ने 3.67 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियनों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। यूनियन ने सरकार से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर देने की उम्मीद जताई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सचिव और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शिव गोपाल मिश्र ने हाल ही में इस मांग पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी आशा व्यक्त कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी न्यूनतम पेंशन, जो वर्तमान में 10,000 रुपये है, बढ़कर 17,000 रुपये या 20,000 रुपये हो सकती है। उनकी यह भी मांग है और यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% गारंटीड पेंशन का ऐलान कर चुकी है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये निर्धारित की गई है और 25 साल की पूरी सेवा के बाद 50% स्थायी पेंशन प्रदान की जाएगी। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.77 के हिसाब से पेंशन का निर्धारण हो रहा है, लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.76 रहता है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये हो सकती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2012 के बाद प्रभावी होंगे। इस फैसले में क्या प्रावधान है, आइए विस्तार से जानें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पूर्व सैनिक भर्ती नियम 2012 और 2018 के कुछ प्रावधानों को संविधान के खिलाफ मानते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण और मनमाना करार दिया है। 1 जनवरी 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त पूर्व सैनिकों के पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभों को सीमित करने वाले प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने बकाया राशि देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए
कि पूर्व सैनिक जो पहले से फौज की पेंशन ले रहे हैं वे सिविल बेनिफिट्स भी उतने ही प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि नियम में है। उच्च न्यायालय ने 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के खिलाफ करार दिया है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय में कहा। अब इस मामले में क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले पूरी खबर बताता हूं। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने यह कहा है, इन नियमों ने पेंशन प्राप्त करने वाले एक समूह के बीच असमानता उत्पन्न कर दी है। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक पूर्व सैनिक के रूप में सिविल सेवा में भर्ती होते हैं तो आपको अलग अलग वर्गों के आधार पर पेंशन और लाभ दिए जाएंगे, जो कि उचित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। इस मामले में एक पूर्व सैनिक ने 1 साल पहले किसी जॉब के लिए आवेदन किया था और इसके बाद उन्होंने एनओसी प्राप्त कर आवेदन किया। उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन सेना ने उन्हें 1 साल बाद सेवा से मुक्त किया, यानी वह रिटायर हो गए। हालांकि सिविल नौकरी में उनके लिए लाभ 1 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जो कि 1 साल बाद शुरू हुआ था। इसके बाद सरकार के खिलाफ उन्होंने केस दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सेना से 1 साल तक का लाभ लिया और अब सिविल नौकरी में भी वही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया और कहा कि यदि कोई जवान एनओसी लेकर सिविल नौकरी में आता है तो उसे पूरी तरह से लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने 2012 और 2018 के नियमों को संविधान के खिलाफ करार दिया। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करते हैं। स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन की ओर से 19 नवंबर 2024 को एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि अब इनकम टैक्स अलाउड डिडक्शन एजमेंट में बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स रेजीम में अब कितनी छूट मिलेगी, इस पर बदलाव किए गए हैं और इस नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स में जो कटौती होती है उसमें बदलाव किए गए हैं। अब आपकी सैलरी या पेंशन में वृद्धि की गई है। पहले आपकी इनकम टैक्स छूट 5 लाख तक होती थी, लेकिन अब नई टैक्स रेजीम के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जो 2024 से 25 के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय लागू होगा। साथ ही फैमिली पेंशन के लिए भी एक नया प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब 2024 से 25 के लिए फैमिली पेंशन का लाभ 25,000 रुपए कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अपडेट के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूर्व सैनिकों से संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें आसपास हो रही संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए कहा। पुलिस ने यह भी कहा कि पूर्व सैनिक आतंकवादियों की गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक नई जॉब अपडेट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें ग्रीन लाइन मोबाइल सोल्यूशन ने ड्राइवर ट्रेड के लिए भर्ती निकाली है। कुल 50 वैकेंसी हैं और 10वीं और 12वीं पास भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 50 साल तक के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र के तारापुर, तलोजा, पुणे के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होगी। इस जॉब में सैलरी 45,000 से 50,000 के बीच होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2024 है। इच्छुक उम्मीदवारों को जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से डीजीआर में नाम भेजना होगा। जो भी आवेदन करना चाहते हैं वे जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।